जो बाइडन ने उन्होंने अब डेडलाइन मुकर्रर की है कि तमाम जो अमरीकी अफवाज हैं वो अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगी। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि मामला जो है वो खराब होंगे। इसका मतलब साफ है कि अफगानिस्तान पीसफुल होने नहीं जा रहा है और पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा इस तरह की कोई चीज के जिसमें से इंडिया को इसमें से आप माइनस कर दें या अमेरिका उधर से निकल जाए। बड़ा सेटबैक अपेरेंटली जो अभी हुआ है कि तालिबान ने कहा है कि इसके बाद जो भी होगा वो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। पाकिस्तान खुद कंसर्न है कि जो पाकिस्तानी ग्रुप है, आप देखें, लगातार देखें, अफगान तालिबान ने टीटीपी के अगेंस्ट कभी एक्शन नहीं लिया। नॉट अ सिंगल ओकेशन, मुझे नहीं याद पड़ता, मैं मॉनिटर करता हूं कि कभी अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान पे कोई एक्शन लिया। क्योंकि ये जो एक विक्ट्री का नैरेटिव बनेगा, ये रीजनल, दोनों रीजन, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में एक जिहादिज्म को बूस्ट देगा, एक न्यू लीज ऑफ लाइफ और एक नया इंजेक्शन लगाएगा। तालिबान जो है वो पिछले चंद महीनों में खवातीन को या जो बोलने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं। वो अपना वो वाला सिस्टम लाएंगे, केओस बढ़ेगा। अमेरिका ने यह घोषणा की है कि 1 मई के पहले वह अपनी फौज अफगानिस्तान से वापस निकाल लेगा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को यह लगता है कि भले ही फौज अमेरिका की वापस चली जाए, वह भारत की मदद से अफगानिस्तान पर किसी न किसी रूप से अपना नियंत्रण रखेगा। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी ही पाकिस्तान के लोगों का डर का असली कारण है। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान का गृह युद्ध भी तेज हो सकता है और उसकी चपेट से पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान के इसी भय और आशंका के बीच की परिचर्चा आइए सुनते हैं। नई अमरीकी इंतजामिया यानी कि सदर जो बाइडन ने उन्होंने अब डेडलाइन मुकर्रर की है कि तमाम जो अमरीकी अफवाज हैं वो अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगी। वो 11 सितंबर इस साल यानी 11 सितंबर तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले जो कहा जा रहा था कि शायद ये जो अमरीकी फौजियों का इनखिला है, इसके हवाले से कुछ शराइत भी रखी जाएंगी कि कम से कम वहां पर अमन हो, तालिबान कुछ कंसेशंस दें। लेकिन हैरान कुन तौर पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो कौम से खिताब किया उसमें उन्होंने गैर मशरूत तौर पर अपनी अफवाज को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला किया। ये बहुत बड़ा फैसला। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि मामला जो है वो खराब होंगे। इसका मतलब साफ है कि अफगानिस्तान पीसफुल होने नहीं जा रहा है और पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वहां पे जो स्पॉयलर्स हैं उनका रोल खत्म होने को नहीं जा रहा फिलहाल, क्योंकि मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा इस तरह की कोई चीज के जिसमें से इंडिया को इसमें से आप माइनस कर दें या अमेरिका उधर से निकल जाए और वो एक फ्री हैंड दे दें चाइना को, रशिया को और पाकिस्तान को कि जहाँ भी इस खित्ते में आप जो चाहें करते फिरें और जो चाहें आप प्रोजेक्ट्स लगाएं और सी पैक और BRI इसको आप बढ़ाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज जो है वो हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मामला जो है वो भी काफी हद तक खराब मजीद होंगे। में हम पे बहुत बोझ पड़ने वाला है। तालिबान जो है वो पिछले चंद महीनों में खवातीन को या जो बोलने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं। वो अपना वो वाला सिस्टम लाएंगे, केओस बढ़ेगा, एक सिविल वॉर की सिचुएशन होगी, क्योंकि खत्ता जो है उसमें छोड़ के अमेरिका जा रहा है, कोई गारंटी कर नहीं सकता। और वो जो फसाद, वो जो गर्मी होगी ना अफगानिस्तान की, वो इधर आएगी हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ ग्रुप्स आप अभी दबा के उनको बैठे हुए हैं, हर कोई अपना उठेगा। वो ये शोरिश जो है वो हमारी तरफ भी आएगी। तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हम अपना जो आइडियोलॉजिकल रास्ता जो है ना, हम अपना वाकई पैराडाइम शिफ्ट कर लें। हमने किया नहीं, लेकिन करने की बहुत जरूरत है। नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन उसके अंदर जो कैच है, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि या फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब गैर मुल्की अफवाज वहां से उनका इनखिला हो तो उसके साथ साथ जो इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान ये चाहता है कि कोई ना कोई कंडीशन जरूर अटैच होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर जैसी सूरत हाल हो और ऐसी सूरत में अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज वहां से निकल जाएं, मजीद वहां पे हालात खराब हों और वही मिस्टेक जो सोवियत यूनियन के जमाने में कमिट की गई कि एकदम से वो हेस्टली वहां से एग्जिट हुए और उसके बाद फिर सिविल वॉर वहां पे शुरू हो गई। मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई है, पाकिस्तान के अंदर ये खदशा मौजूद है कि बगैर किसी पीस डील के अगर गैर मुल्की अफवाज वहां से निकलती हैं
तो खदशा यही है कि हालात वहां पे मजीद खराब होंगे। और इसका ज्ञात ही होगा कि अफगानिस्तान की वर्तमान चुनी हुई अफसर गनी की सरकार भारत समर्थक है और वहां के विरोधी गुट तालिबान पाकिस्तान समर्थक है। सोवियत रूस को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर तालिबान का गठन किया था। इसमें सारे मुस्लिम देशों से लड़ाकुओं को इकट्ठा किया गया था और इन्हीं तालिबान के जिहादियों की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ युद्ध अमेरिका लड़ा और अंततः सोवियत रूस को अफगानिस्तान से वापस जाना पड़ा। अमेरिका यह सब पर्दे के पीछे से कर रहा था। इस घटनाक्रम में मोड़ तब आया जब अमेरिका में 9/11 यानी 9/11 की घटना 2001 में हुई। इसी के जांच के क्रम में यह बात सामने आई कि 9/11 की घटना का मुख्य सूत्रधार अलकायदा था और इसका सरगना ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा हुआ है और उसको वहां पर तालिबान का समर्थन प्राप्त है और तालिबान के समर्थन में ही अलकायदा का सरगना वहां पर छिपा हुआ है। यहां से तालिबान और अमेरिका के बीच फासले शुरू हुए। पहले अमेरिका ने तालिबान से ओसामा को वापस करने की मांग की, पर तालिबान द्वारा इनकार किए जाने के बाद 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने तालिबान पर हवाई हमला कर दिया। जहां उनके ठिकाने थे वहां पर हवाई हमला अफगानिस्तान में कराया गया और यहीं से अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपना अस्थायी अड्डा कायम किया। इस हवाई हमले के डर से ओसामा भागकर पाकिस्तान में आ गया। यह बात अमेरिकी सरकार को जब पता चली तो अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया और उसको जो अमेरिका ने पाकिस्तान को जो सैन्य सहायता देता था वह भी बंद कर दिया। अब पूरा परिदृश्य ही बदल चुका था। जो तालिबान और पाकिस्तान सोवियत रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ थे, ये दोनों अब अमेरिका विरोधी हो गए। बाद में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला, जिसको अमेरिकी फौजों ने एक विशेष ऑपरेशन चलाकर पकड़ लिया और फिर उसका काम तमाम कर दिया। अफगानिस्तान में भी तालिबान का एक विरोधी गुट जिसे नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था वह भी बन गया था। अमेरिका ने दिसंबर 2001 में यूनाइटेड नेशन से अनुरोध किया कि अफगानिस्तान में एक सरकार का गठन कराया जाए। यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता करके नॉर्दर्न अलायंस के हामिद करजई को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया और उनको ही वहां पर शपथ दिलाई गई ताकि अगले इलेक्शन तक वे अपने पद पर बने रहें।